हेलो साथियों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया में। मेरे यानी अजहर नज़ामी के साथ आप देख रहे हैं ISA स्टडी पॉइंट। और आज जो हम लाए हैं आपके लिए वो क्लास 12th के बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसीलिए इस चैप्टर को अभी हम कवर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, हर एक छोटे छोटे बिंदुओं पर बात करेंगे, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं मुस्कुराते हुए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस जो होता है, इनहेरिटेंस, ये शब्द इनहेरिटेंस जो है, यहाँ पे इनहेरिटेंस का लफ्जी मीनिंग क्या होता है, इसको देखते हुए चलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि गुण का, माता पिता के गुण का बच्चों तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस कहलाता है, यानी माता पिता के गुण का, माता पिता के गुणों का गुणों का बच्चों में ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। अब देखिए साथियों, कि गुण को, अगर माता पिता के गुणों को कोई ट्रांसफर कर रहा है तो वो कोई कोई ना कोई केमिकल है। आखिर वो कौन है? उस मॉलिक्यूल को, उस केमिकल, उस मॉलिक्यूल को जानना है। उस मॉलिक्यूल को, के बारे में जानना है। आखिर वो मॉलिक्यूल कौन है जो माता पिता के गुणों को बच्चों तक ट्रांसफर कर रहा है? तो उस मॉलिक्यूल को जानने की जब कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो डीएनए और आरएनए ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो माता पिता के कैरेक्टर्स को, माता पिता के गुणों को बच्चों तक ट्रांसफर करता है। यानी इनहेरिटेंस का मेन, अगर 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 मॉलिक्यूल देखा जाए तो वो इनहेरिटेंस का मेन मॉलिक्यूल कौन होता है साथियों? डीएनए और आरएनए होता है। यानी हम लोग यहाँ पे जानेंगे इन डीएनए और आरएनए के बारे में, कि ये डीएनए क्या चीज़ है, कैसा चीज़ है, आरएनए क्या चीज़ है, कैसा चीज़ है, उसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए साथियों, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए कैसा चीज़ है? ये न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड है। अच्छा, डीएनए का जो डिस्कवरी किया था, डीएनए की डिस्कवरी जो किया था वो किया था एफ मिस्चर नाम से एक साइंटिस्ट ने। मिस्चर एफ मिस्चर नाम से साइंटिस्ट ने डीएनए की डिस्कवरी की। इन्होंने 1869 में ये बता दिया कि डीएनए इज द मैन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो है कैसा चीज है? जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने 1869 में ही एफ मिस्चर ने ये कहाँ से, पस सेल से ढूंढ के निकाला। पस सेल पस सेल से इन्होंने, पस सेल से जो है एफ मिस्चर ने क्या किया, पस सेल से ढूंढ करके निकाला डीएनए को। और उन्होंने बता दिया कि यही जो है तो जेनेटिक मटेरियल। एफ मिस्चर ने सबसे पहले पस सेल से ढूंढ के निकाला और उसको डीएनए नाम नहीं दिया। उस वक्त पे डीएनए नहीं जानते थे, उस वक्त पे लोग डीएनए नहीं जानते थे। उस वक्त इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया उस चीज का। जो पस सेल से इन्होंने ढूंढ के निकाला उसका नाम उस वक्त में न्यूक्लियन दिया। उसी तरह जो है उसी तरह जो है आरएनए की डिस्कवरी पे अगर जाते हैं कि आरएनए को किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, तो आरएनए को ढूंढा एफ मिस्चर के ही, ये एफ मिस्चर के ही एक स्टूडेंट थे। एक 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 एफ मिस्चर के ही स्टूडेंट थे। इनका नाम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ऑल्टमैन जो है, आरएनए को इन्होंने ढूंढा। ऑल्टमैन ने पूरा आरएनए वर्ल्ड आरएनए वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन एफ मिक्सचर के छात्र थे, एफ मिक्सचर के स्टूडेंट थे। इन्होंने ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऑल्टमैन ने आरएनए वर्ल्ड को बताकर पूरी तरह से क्लियर समझा दिया दुनिया को कि आरएनए और डीएनए ही एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस का कारण है। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड
न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये होता है पॉलीमर होता है किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए पॉलीमर क्या होता है, मान लिया एक 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 न्यूक्लियोटाइड है, ये कोई न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक ही न्यूक्लियोटाइड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमर कहेंगे। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ये दूसरा अगर तीसरे इस न्यूक्लियोटाइड से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये तीसरा डॉट 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 करते हुए अनेकों न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड है। ये तो क्या हो गया? ये पॉलीमर हो गया। ये न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से, तो इस तरह से पॉलीमर बना दिया न्यूक्लियोटाइड का। तो इसी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसमें से एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग देखेंगे डिटेल में। ये मान लिया इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग देख रहे हैं डिटेल में। इस न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या मिलता है हम उसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या मिल रहा है हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो है इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन प्रकार की चीजें हो पाई जाती है। एक होता है एन बेसेस, एन बेसेस नाइट्रोजनस, एन से नाइट्रोजनस बेसेस। और दूसरा चीज होता है क्या? शुगर, शुगर होता है, शुगर होता है, ज्यादातर पेंटोज शुगर पाया जाता है। और तीसरा चीज न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तीसरा चीज जो है फॉस्फेट ग्रुप होता है, पी ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? तीन चीज होता है, नाइट्रोजनस बेसेस हो गए, शुगर हो गया, और नाइट्रोजनस बेसेस हो गए, शुगर हो गया, और फॉस्फेट ग्रुप हो गया। ये तीन मेन चीज हो गया। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसेस में क्या क्या चीज होता है? नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसेस देखिए, नाइट्रोजनस बेसेस क्या क्या होता है? एडिनिन होता है, एडिनिन, ए फॉर एडिनिन। गुआनिन होता है, एडिनिन गुआनिन होता है। साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, और थाइमिन होता है। यूरेसिल होता है और थाइमिन होता है, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन। तो ये जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिन, ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस है। ये नाइट्रोजनस बेसेस इस शुगर के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहता है। आगे हम लोग स्ट्रक्चर समझेंगे, आगे हम लोग स्ट्रक्चर बना के, डायग्राम बना के समझेंगे कि कौन किस जगह से, किस कार्बन से किसको कनेक्ट किया जाता है। वो पूरी तरह डिटेल में हम लोग समझेंगे साथियों। मगर चलिए अभी देखते हैं और थोड़ा सा आगे नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, या फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, ये है न्यूक्लिक एसिड, ये है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। और देखिए, न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कनेक्टेड, अभी समझे हम लोग, दूसरे न्यूक्लियोटाइड तीसरे से कनेक्टेड, यानी ये पॉलीमर बनता है। इस पॉलीमर में क्या क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेसेस हो गए, और फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और शुगर हो गया, शुगर, शुगर हो गया। ये तीन चीज होती है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। नाइट्रोजनस बेसेस में क्या? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? H3PO4 से आता है। फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट ग्रुप निकाला जाता है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेसेस कैसा होता है साथियों? नाइट्रोजनस बेसेस के बारे में कहा जाता है कि हेट्रो साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजनस बेसिस कैसा है? हेटेरो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। चलिए देखते हैं आगे। नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट कहते हैं प्यूरिन, दूसरा पार्ट कहलाता है पायरामाइडिन। देखिए, हम लोग प्यूरिन और पैरामेडिन में से पैरामेडिन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्यूरिन कौन कौन होता है? एजी, प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, ये प्यूरिन है। देखिए, प्यूरिन कौन कौन है? एजी, एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है। और पैरामेडिन कौन कौन है? पैरामिडिन कौन कौन है? साइटोसिन, यूरेसिल और
थायमिन, ये तीनों पैरामेडिन है। देखिए दोनों का रिंग स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। पैरामेडिन का जो रिंग स्ट्रक्चर है, पैरामेडिन का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये एक नाइट्रोजन लिया और यहाँ से एक नाइट्रोजन लिया और कुछ इस तरह से रिंग बनता है इसका। ये ये कुछ इस तरह से बनता है पैरामेडिन रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होता है। और प्यूरिन रिंग देखते हैं। प्यूरिन रिंग कुछ इस तरह से बनता है। ये पहला एक नाइट्रोजन लिया एक नंबर को, प्यूरिन रिंग डुअल रिंग होता है। इसमें दो रिंग होते हैं। प्यूरिन में दो रिंग होता है। प्यूरिन देखिए, प्यूरिन दो रिंग का होता है, कुछ इस तरह से दो रिंग का होता है प्यूरिन। और पैरामेडिन सिंगल रिंग का होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पैरामेडिन बहुत बड़ा नाम है। पायरामाइडिन एक लंबा नाम है, बड़ा नाम है। पैरामेडिन में CUT आते हैं, कट आते हैं। पैरामेडिन में CUT कट आते हैं। पैरामेडिन बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। तो देखिए यहाँ पे तो एक ही सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंगल रिंग का। अच्छा, प्यूरिन छोटा नाम है। डबल रिंग देखिए, दो रिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से। तो ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब एडिनिन बनाते हैं हम इसको, और गुआनिन बनाते हैं इसको। देखिए डबल बॉन्ड हो। देखिए साथियों, अगर अगर प्यूरिन में एडिनिन हमें बनाना है, एडिनिन देखना है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल में NH2 ग्रुप जोड़ दिया। NH2 ग्रुप जोड़ते, ये NH2 ग्रुप जोड़ते ही ये एडिनिन बन जाता है। और फिर इस NH2 को अगर हम लोग यहाँ पे ला के जोड़ देंगे, इस NH2 को यहाँ पे ला के जोड़ देंगे, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड O कर देंगे, तो ये गुआनिन हो जाएगा। समझने की बात है। देखिए सिंपल में यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर जोड़ दिया तो वो एडिनिन हो गया, वो एडिनिन हो गया। और फिर अच्छा, नंबरिंग करके देख लेते हैं। ये पहला 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, और इधर इधर 9, है ना। कुछ इसी तरह है। उसी प्रकार जो है तो पैरामेडिन की तरफ जाते हैं। पैरामेडिन की तरफ अगर जाते हैं तो पैरामेडिन को देखते हैं, तो पैरामेडिन में पता चलता है कि CUT है, साइटोसिल है, यूरेसिल है और थायमिन है। ये तीन चीज है, साइटोसिल, यूरेसिल, थायमिन। और उसका रिंग स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो किस इस प्रकार है। तो देखिए तीनों रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। पैरामेडिन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से समझ में आएगा। देखिए पैरामेडिन रिंग का स्ट्रक्चर ये है। ये पैरामेडिन रिंग का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। और ये बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर तीनों बना रहा हूँ। इधर भी एक बना लेते हैं। देखिए साथियों, समझने की कोशिश कीजिए। ये इस पूरी तरह से ये पूरा चैप्टर समझने लायक चैप्टर है। इसको अगर आप समझेंगे पूरे चैप्टर को, तो फिर कहीं याद करने की, कहीं रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं होगी। ये पूरा ही समझने का चैप्टर है। अब देखिए, ये साइटोसिल बना रहे हैं इस रिंग को। हम लोग साइटोसिल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ जैसे NH2 ग्रुप जोड़ दिया, ये ऑटोमेटिक ये रिंग साइटोसिल बन गया। ये रिंग साइटोसिल बन गया। अब देखिए यूरेसिल बनाना है इसको, यूरेसिल बना रहे हैं इसको, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। बस इतना याद रखना है। रिंग रिंग एक बार समझ लें आप, फिर इतना याद रखते जाएं कि यहाँ पे NH2 जोड़ा तो साइटोसिल, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ा तो यूरेसिल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O जोड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप अगर जोड़ दिया, मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, थायमीन हो गया। ये थायमीन हो गया। ये देखिए, ये साइटोसिल, ये यूरेसिल, और ये थायमीन हो गया। अब देखिए हम एक बार नंबरिंग कर देते हैं इसको। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए इसको 5 5, ये देखिए इसको, ये क्या है, 5 पे मिथाइल ग्रुप है,
देखिए समझ नहीं रहे, थायमिन को लिख रहे हैं 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? यूरेसिल का स्ट्रक्चर है, यूरेसिल। 5 मिथाइल यूरेसिल को क्या कह सकते हैं? थाइमिन भी कह सकते हैं, या थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं। उसी तरह से यूरेसिल को डीमिथाइलेटेड डीमिथाइलेटेड थाइमिन भी तो कह सकते हैं, यूरेसिल को डीमिथाइलेटेड थाइमिन कह सकते हैं, डीमिथाइलेटेड थाइमिन कह सकते हैं। तो ये इस तरह से बात कंप्लीट होती है साथियों। और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि पूरे चैप्टर को आगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे और देखेंगे। और आपको बस ये है कि कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहना है। सब्सक्राइब कीजिए आईएसए स्टडी पॉइंट को, साथ ही साथ अपने साथियों को भी भेजिए, ताकि जो है उनके भी नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया साथियों।